हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिम्बा क्लासेस। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमने एक नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है लिम्बा क्लासेस की तरफ से, जिसके अंदर हम बीपीएससी के करंट अफेयर्स को कवर करते हुए चलेंगे। बीपीएससी 68th प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आपको पता है अगले महीने है, तो उसके करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। एक सीरीज़ बनाएंगे हम, उसके अंदर हम क्या करेंगे, बीपीएससी के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। ये जो लेक्चर है मेरे द्वारा दिया जा रहा है। मेरा नाम है मोहित लिम्बा और लिम्बा क्लासेस की तरफ से आपको ये लेक्चर दिया जा रहा है। अब देखो ये जो ये सीरीज़ होगी ना, इसमें हम हर एक लेक्चर में 10 से 15 जो क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उसको कवर करते हुए चलेंगे। उसके आसपास की चीज़ों को भी कवर करने का ट्राई करेंगे। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आपको पता है कि अभी क्या हुआ है कि बिहार के जो समस्तीपुर ज़िला है उसमें एक शिक्षा उड़ान अभियान की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है कि शिक्षा उड़ान अभियान की शुरुआत कौन से ज़िले से की गई है बिहार के। तो आपको ध्यान रखना है कि समस्तीपुर ज़िले से की गई है। और अभी आपको पता है स्मार्ट सिटी रैंकिंग आता रहता है। वो इस बार जो रैंकिंग आई है, अभी रिसेंट में आई है, उसमें जो बिहार का भागलपुर ज़िला है उससे 42nd जो रैंक मिला है पूरे ऑल ओवर इंडिया में। और राज्य का ये क्या है, प्रथम, इसे राज्य में से प्रथम रैंक पे है। फर्स्ट रैंक आया है बिहार के अंदर इसका, भागलपुर डिस्ट्रिक्ट का स्मार्ट सिटी रैंकिंग में। और जो देश के अंदर इसका 42nd रैंक में इसका हुआ है। ठीक है, और अभी एक टाइगर रिजर्व खुलेगा। कहाँ खुलेगा? कैमूर ज़िले में। ठीक है, इससे पहला वाला कौन सा था? ये सेकंड है एक्चुअली, ध्यान रखना। कैमूर ज़िले में जो अभी जो खुलेगा ना टाइगर रिजर्व, वो सेकंड वाला है। सबसे पहला टाइगर रिजर्व बिहार में कहाँ खुला था? वाल्मीकि नगर। आपको पता है कैमूर के बारे में? थोड़ा बहुत आपको पता होगा। कौन सी रिवर निकलती है कैमूर से? थोड़ा ध्यान रखोगे आप? ओरिजिन कौन सी है कैमूर के माउंटेन से? कर्मनाशा रिवर, है ना। कर्मनाशा जो रिवर है, कर्मनाशा नदी है, उसका जो उद्गम है कैमूर पर्वत से होता है और उसका संगम गंगा नदी के चौसा वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, बिहार के जहानाबाद जिले में स्थित सुमेरा खेल के मैदान का नाम शहीद उमाकांत कुमार के नाम पर रखा जाएगा। जो सुमेरा खेल का मैदान था जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार में, उसका नाम चेंज करके अब किसके ऊपर रखा गया है? शहीद उमाकांत कुमार के नाम पे। देखिए, ऐसे ही छोटे छोटे फैक्ट्स होंगे जो आपको इम्पोर्टेंट होंगे और आपको जो एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आने के चांसेस है, वही हम कवर करते हुए जाएंगे। अब जैसे भागलपुर पढ़ा हमने कि भागलपुर को स्मार्ट सिटी रैंकिंग में 42nd मिला है रैंक पूरे ऑल ओवर इंडिया में, है ना। और जो बिहार के अंदर देखें तो उसको फर्स्ट रैंक मिला है। तो आपको थोड़ा ध्यान रखो कि यार यहाँ पे कौन से मिनरल पाए जाते हैं। यहाँ पे चीनी मिट्टी पाया जाता है, यहाँ सीसा पाया जाता है। कैमूर है, कैमूर के अंदर कौन सा मिनरल पाया गया था? चूना पत्थर वाला मिला था। तो ऐसे कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपने माइंड में, अपने थोड़े बहुत जो फैक्ट्स है कवर करते हुए चलेंगे, कि थोड़ा सा कनेक्ट करेंगे दूसरी चीज़ों को भी आसपास की, तो अच्छे से ये चीज़ें होती रहेगी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ और ध्यान आ रही है मुझे कि आप ये बताइए कि जो मिनिमम जो डेंसिटी है ना, जो न्यूनतम जो हम कहते हैं जनघनत्व है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट की है? थोड़ा सा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आने के चांस है इसके। और ये आपको प्रीवियस ईयर में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कैमूर है ना, कैमूर जहाँ से हमने बात की, कर्मनाशा रिवर निकलती है। और जो कैमूर डिस्ट्रिक्ट है वो बिहार में, उसका जो सेकंड जो टाइगर रिजर्व खुल रहा है वो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में खुल रहा है। कर्मनाशा रिवर का जो ओरिजिन है वो आपको पता है कैमूर माउंटेन से होता है। तो कैमूर का ही जो जनघनत्व है न्यूनतम है। और जैसे हम बात करें मिनिमम सबसे कम और उससे थोड़ा ज़्यादा उससे ज़्यादा, तो बात करेंगे कैमूर का सबसे कम है, उसके बाद जमुई का है, उसके बाद बांका का है। जो कैमूर का है वो है 488। ठीक है, 488 जो न्यूनतम जनघनत्व है कैमूर का है। ठीक है, बिहार का जहानाबाद मैंने बता दिया आपको कि एक सुमेरा खेल का मैदान था, उनका नाम अब रखा जाएगा शहीद उमाकांत कुमार जी के नाम पे रखा जाएगा। ठीक है, हाल ही में इंटीमेटेड रोड एक्सीडेंट डेटा सर्विसेज की शुरुआत बिहार के नालंदा ज़िले से की गई है। नालंदा तो आपको पता ही है, बहुत ही फेमस है। अब आप सोचो नालंदा यूनिवर्सिटी, ये इसका नालंदा तो क्या कहते हैं, बिहार के इतिहास में एक गौरवमय अध्याय है ये। बिहार नालंदा सबसे ज़्यादा फेमस, सबसे ज़्यादा इसका इतिहास गौरवमयी रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। और आगे हम पढ़ते हैं। हाल ही में बिहार के भागलपुर ज़िले में स्थित जगतपुर झील से पक्षियों की गणना का कार्य शुरू हुआ। देखो, अब देखो, जब आप डिस्ट्रिक्ट पढ़ रहे हैं ना, हम कवर करते हुए चल रहे हैं कि कोई डिस्ट्रिक्ट का नाम, तो आप उसको जो पहले वाले फैक्ट्स है उसको भी एक जगह लिख लो। मतलब कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के आप अपने नोट्स बनाओ, तो उसमें जो जो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम करंट अफेयर कवर करते चल रहे हैं, तो भागलपुर लिखा, उसके नीचे उसके 15 फैक्ट 20 फैक्ट जो नई चीज़ें आई हैं वो उसके अंदर लिख लीजिए। तो ऐसा क्या रहेगा, जब रिविज़न करोगे तो बहुत ईजी पड़ेगा आपको रिवाइज करने में। ठीक है,
तो अभी क्या हुआ भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में जगतपुर झील से जो बर्ड्स के सेंसस शुरू किया गया है। और क्या हुआ था, स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन सा रैंक था ऑल ओवर इंडिया में, 42nd। और वैसे देखा जाए तो स्टेट में फर्स्ट रैंक है। अभी लेबर पोर्टल है ना, जो श्रम ब्यूरो वाला है, और संगठित क्षेत्र के निबंधन के मामले में बिहार देश में 3rd रैंक पे आया है। ये बहुत ही एक पॉजिटिव न्यूज़ है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखो सभी न्यूज़ बहुत पॉजिटिव है। अब देखो बिहार अब अंडर डेवलप्ड नहीं रहा है, अब बिहार डेवलप्ड होने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है, बिहार का विकास हो रहा है। आने वाले कुछ सालों में आप देखोगे बिहार की जो बिल्कुल तस्वीर है बिल्कुल बदल जाएगी। बहुत सारा काम हो रहा है बिहार में। अब जब थोड़ा बहुत भ्रष्टाचार कम होगा, जब अधिकारी लोग धरातल स्तर पे काम करेंगे, तो आपको वो काम दिखेगा, है ना। तो थोड़ा बहुत हम इसको रिवाइज करते चलते हैं कि इस जो 5, 7, 10 फैक्टर हम पढ़े हैं, तो कौन कौन से हैं। समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ा है, उसमें कौन सा अभियान शुरू किया गया, शिक्षा उड़ान वाला। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट पड़ा है, उसमें स्मार्ट सिटी रैंकिंग में कौन सा रैंक आया, 42nd। और स्टेट के अंदर कौन सा आया, फर्स्ट रैंक। और जो हमने पढ़ा कैमूर में अभी क्या खुलेगा, टाइगर रिजर्व खुलेगा। बिहार का कौन सा है, ये 2nd है। पहला कहाँ था, वाल्मीकि नगर में था। ठीक है, इजी वन, बहुत इजी। और कैमूर से कौन सी रिवर निकलती है, कर्मनाशा रिवर। कहाँ से निकलती है, कैमूर माउंटेन से निकलती है। एक शायद ये फैक्टर है ना, हाल ही में नवादा डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्टर अभिषेक राज है, उनको नेशनल चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अवार्ड आपको पता है, अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो जो नेशनल चॉइस अवार्ड है वो किसको मिला है, डॉक्टर अभिषेक राज को मिला है। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट वाला पढ़ लिया। सुमेरा खेल का मैदान का नाम कहाँ रखा गया, शहीद उमाकांत कुमार जी के नाम पर रखा गया। इंटीमेटेड रोड एक्सीडेंट्स डेटाबेस सर्विस की शुरुआत कहाँ से हुई, बिहार के नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। और भागलपुर वाला हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, जगतपुर लेक से अभी बर्ड्स का सेंसस शुरू हुआ है। और लेबर पोर्टल और जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के मामले में बिहार देश में 3रे स्थान पर आ गए हैं। ये देखिए, इसमें थोड़ा सा और आपको अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी। एक बांका डिस्ट्रिक्ट में क्या किया इन्होंने, कैदियों के लिए जो है, प्रिजनर्स के लिए डिजिटल लिटरेसी अभियान, मतलब डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हाल ही में इनमें से कौन से जिले के कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है, या फिर कहाँ से शुरू किया गया है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, जो बांका डिस्ट्रिक्ट है, बांका डिस्ट्रिक्ट से ये शुरुआत हुई है। ठीक है, बिहार के ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का निर्णय लिया गया है, और इसकी शुरुआत की गई है नालंदा और पटना ज़िले से। देखो नालंदा से अभी अभिषेक राज जी को मिला था, है ना, नेशनल चॉइस अवार्ड। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखते चलना है। एक जगह डिस्ट्रिक्ट के नाम लिख लेना, उसके नीचे उससे रिलेटेड क्या करना कि न्यूज़ को लिखते चलना, आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। इंडिया स्किल्स की अभी क्या हुआ है कि राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई है, उसमें बिहार ने कितने मेडल जीते हैं, 11 युवाओं ने मेडल जीते हैं। अब ये पूछ सकते हैं कि कितने मेडल जीते हैं, जो इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार ने कितने मेडल जीते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि 11 मेडल जीते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की उपन्यास मेला आंचल का जापानी भाषा में अनुवाद किया जाएगा। अब ये आपको क्या करना है, इसके अंदर क्या न्यूज़ ध्यान रखनी है कि जो मेला आंचल उपन्यास है वो किसके द्वारा लिखी गई है, फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। और इसका कौन सी लैंग्वेज में हम क्या कर रहे हैं कि इसका ट्रांसलेशन किया जा रहा है, वो जो है जापानी लैंग्वेज के अंदर। इजी। हाल ही में बिहार के 16 अधिकारियों व जवानों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, कितने अधिकारियों को, 16 को। कौन से जो अवार्ड है, राष्ट्रपति पुलिस पदक से। ठीक है, बिहार की सुपौल डिस्ट्रिक्ट में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि पूछ सकते हैं कि कौन से सेक्टर से हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया है बिहार के, तो यह है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से क्या किया गया है, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का उद्घाटन किया गया। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के भोजपुर जिले में 250 CR की लागत से एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। एशिया का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, हमारे बिहार में लगाया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, भोजपुर डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, और बिहार का पूर्णिया जिला सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला बनेगा। ठीक है, बिहार का जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है, क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो कि सभी इस डिस्ट्रिक्ट के अंडर में जितनी पंचायत आती है उन सब में क्या क्या करेंगे, ये लाइब्रेरी खोलेंगे। ठीक है, तो समझ में आया होगा, आई होप आपको ये। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। कितने, मतलब आप बताओ कितने अधिकारियों को मिला है राष्ट्रपति पुलिस पदक, 16 अधिकारियों को मिला है ना। कौन से जेल के कैदियों के द्वारा डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है, कौन से, मतलब कहाँ से शुरू किया गया है, बांका जिले में कैदियों के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान शुरू किया गया है। कौन सी ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सभी पंचायतों में
लाइब्रेरी खोलने वाला देश का पहला जिला बना है। ऐसा कौन सा है जिला? बिहार का पूर्णिया जिला। बिहार का पूर्णिया जिला में सभी पंचायतों में पुस्तकालय खोलने वाला देश का पहला जिला बना है। हाल ही में घोषणा के अनुसार बिहार के भोजपुर जिले में कितने करोड़ की लागत से बनेगा भाई एथेनॉल प्लांट? 250 करोड़ के 250 करोड़ की लागत से बनेगा। एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बनेगा। कहाँ बनेगा? बिहार में। कौन से जिले में? भोजपुर जिले में। और जो हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो उद्घाटन हुआ कहाँ हुआ? बिहार के सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। और जो हमारे मेला अंचल है, ये कौन सा उपन्यास है, किसके द्वारा लिखा गया है? फणीश्वर नाथ रेणु जी के द्वारा। और ये कहाँ पर, कौन सी भाषा में अनुवाद किया जाएगा इसका? जापानी भाषा में। इंडिया स्किल्स की जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन हुआ था, इंडिया स्किल्स की राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुआ था, बिहार ने उसमें कितने मेडल जीते? 11 मेडल जीते। ठीक है। और आपको ये पता है कि अभी बिहार के ट्रैफिक पुलिस के जवानों की वर्दी पर कैमरा लगाने का डिसीजन लिया गया है। ये कहाँ से शुरुआत की है? ये बिहार के नालंदा और पटना जिले से शुरू की गई है। ये आपको समझ में आया होगा। अब आप मुझे ये बताइएगा, आपसे एक क्वेश्चन में पूछ रहा हूँ, आपको कमेंट करना है कि सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार के अंदर, ये आपको बताना है। और एक चीज़ और बताना है कि सबसे कम जनसंख्या किसकी है? बिहार के अंदर सबसे कम जनसंख्या कहाँ निवास करती है? ये 2 क्वेश्चन से आपको आंसर करने हैं। और इस लेक्चर के माध्यम से हमने आपको 10 से 15 क्वेश्चन हमने आराम से कवर करने का ट्राई किया, और आगे भी हम करते रहेंगे और अलग अलग सब्जेक्ट की, स्टैटिक सब्जेक्ट की वीडियो लेके आएंगे। तो आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। और आप अपने रिव्यूज़, अपने जो आपको कोई डाउट्स है तो आप इसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। और आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर, किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।